यही चल रहा था। ये पहला जिला आपका कांकेर। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, और ये हो गया आपका सुकमा। आउटर याद है, ऊपर MMA, और ये पूरा धमतरी। ठीक है, ये मैप आपको बार बार बनाते रहना है ताकि याद हो जाए। ठीक है, मेन काम है आपका मैप याद करना। मैप याद हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। अब इसमें सबसे पहला जिला अपने को स्टार्ट करना है कांकेर डिस्ट्रिक्ट। जितना भी कल मैं बात किया था सारा का सारा किसके लिए बात था? बस्तर संभाग के बारे में, डिवीजन, बस्तर डिवीजन के बारे में। अब जब क्लास स्टार्ट हो रहा है, अपन को स्टार्ट करना है एक एक डिस्ट्रिक्ट को। कैसा स्टार्ट करना है? एक एक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहली बार है, वो लोग जितना ज्यादा मैप में काम करोगे उतना ज्यादा छत्तीसगढ़ अच्छा होगा। जितना ज्यादा मैप में काम करोगे उतना अच्छा होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। चलिए अपन बात करते हैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट का। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ऐसा एक बॉक्स बना लेना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भैया? कांकेर। कांकेर जिला कब बना? ठीक, 1998। ओके, अब देखिए आउटर का बात करते थोड़ा सा। ये इधर और इधर, इस तरफ पूरा महाराष्ट्र है। क्या है भैया? महाराष्ट्र। थोड़ा दूर तक आपको आएगा MMA, आधे दूर तक पड़ेगा आपको बालोद, और ये पूरा आपका धमतरी। इधर देखो ध्यान से, ये इतना नारायणपुर है, और जितना आपको दिख रहा है सबका सब क्या है? कोंडागांव। ये है कांकेर का मैप। कोई जरूरी नहीं है जैसा कांकेर मैप में है ऐसा गोला आरा तिरछा, तेरे को आउटर क्लियर होना चाहिए बस। क्या क्लियर होना चाहिए? आउटर क्लियर रहना चाहिए बस। ठीक है, इधर महाराष्ट्र है, कुछ पार्ट में MMA लगता है, कुछ पार्ट में क्या लगता है आपका? बेमेतरा लगता है, बाकी पूरा उधर धमतरी टच है, नीचे नारायणपुर है, उधर कोंडागांव है। इसकी सीमाएं टोटल कितने जिलों से टच होती है? 1 2 3 4 और ये 5। और राज्य की बात करेंगे तो राज्य कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र राज्य। राज्य में क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसके बाद अपने को काम करना है रोड पर। चलिए रोड बनाते हैं। रोड बनाते हैं तो ये धमतरी से देखिए रायपुर, रायपुर के पहले चिल्फी घाटी से एक रोड आ रहा था NH, थोड़ा सा ये बालोद में एंट्री करेगा और बालोद से ये निकल जाएगा सीधा कोंडागांव होते हुए बस्तर, और बस्तर से निकल जाएगा जगदलपुर। ये है NH30। ये 30 नंबर का रोड है। साथ में बताया था स्टेट हाईवे नंबर 7, स्टेट हाईवे नंबर 7 ये नारायणपुर आएगा, और स्टेट हाईवे नंबर 5 ये भी कहाँ आएगा? नारायणपुर आएगा। ये है SH7 और ये है SH5।
5। ये है NH30, ये नेशनल हाईवे है NH30। जितना मैं कल बनाया था उतना ही चीज है, अभी भी कोई नया चीज नहीं है। अब आपको NH30 पर जो जो मैं प्लेस बनाने जा रहा हूं वो वैसे का वैसा याद होना चाहिए। लिखना लिखना थोड़ा देर के लिए बंद करोगे तो अच्छा होगा। मैं डायग्राम बनाने का डायरेक्ट फोटो खींचने का मौका दूंगा, उसको डायरेक्ट फोटो खींच लेना, घर में बना लेना, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, मैं बना रहा हूं टोटल कांकेर जिले में तहसीलों की संख्या है 9। कितने तहसील है? 9 है बेटा, तहसीलों की संख्या है 9। ये 9 तहसील को पहले बनाते हैं, ठीक है। ये पहला जगह पड़ेगा आपको चारामा। चारामा से आगे आएंगे तो ये आपका जिला मुख्यालय पड़ेगा कांकेर। और अभी एक नया तहसील बना है सरोना। कोई पूरा नहीं लिखेगा, पूरा लिखने से दिक्कत में आओगे, इसीलिए बोल रहा हूं पूरा कोई नहीं लिखना, ऐसे शॉर्ट में लिखना, जितना याद आया ठीक है। चारामा, कांकेर और सरोना। लिखते समय आपके कॉपी में भी ऐसे लिखोगे, ठीक है। चारामा, कांकेर और सरोना। कितने हो गए? 3। इस कॉर्नर पर यहां पर एक तहसील पड़ता है, नाम है नरहरपुर। तहसील का क्या नाम है? नरहरपुर, उस कॉर्नर पे, ठीक है। इस रोड पर आएंगे तो अपने को एक जगह पड़ेगा भानु प्रतापपुर, कल भी पढ़ाया था भानु प्रतापपुर। इसके नीचे एक जगह पड़ेगा यहां पर अंतागढ़। 3 2 5 1 6, ठीक है। यहां पर पड़ेगा दुर्ग कोंदल और यहां पर आपको पड़ेगा पखांजूर। कितने तहसील हो गए? 8। और एकदम कॉर्नर पर यहां पर एक जगह पड़ेगा बांदा। बांदा, ठीक है। और ये सरोना। इन दोनों को इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 वर्तमान में नवगठित तहसील हैं, नए तहसील हैं, बाकी 7 पहले से थे। अब मैं बात करता हूं ब्लॉक्स की। तहसीलों की संख्या 9, ब्लॉक्स की संख्या यहां 7 है। तो ये 2 नए तहसील को छोड़ दो, बाकी सब ब्लॉक है। मतलब कौन कौन सा ब्लॉक नहीं है? एक बांदा ब्लॉक नहीं है और एक कौन सा ब्लॉक नहीं है? सरोना ब्लॉक नहीं है। बाकी जो 7 बज गए सबके सब ब्लॉक भी हैं। विकास खंड बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसी को? विकास खंड। जहां से पूरे जिले के लिए, मतलब इस पूरे तहसीलों के लिए विकास का काम होगा, या इस क्षेत्र के लिए विकास का जो काम करेगा वो कहलाता विकास खंड। और जो तहसील है उसका काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, इसलिए वहां बैठेगा तहसीलदार। वो क्या करता है? फंड इकट्ठा करता है। और डेवलपमेंट का काम को कहां से होता है? ब्लॉक से। जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं सब कहां से संचालित होगा? विकास खंड से। जितना भी टैक्स का काम है, नल कर, ये कर, घर कर, वो कर, ये कर, सब कौन लेगा? तहसील, ठीक है। भिलाई 3 तहसील है। भिलाई 3 का क्या है? तहसील है, लेकिन ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक पाटन है। भिलाई 3 तहसील है लेकिन किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? पाटन, ठीक है। भिलाई 3 तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। ऐसी बहुत सारे जगह है, क्योंकि देखो तहसीलों की संख्या 178 लगभग ज्यादा ही है। रहने दो, अभी ज्यादा तुम लोग को कंफ्यूज करना बेकार। 182 भी हो गया है। अभी ये 9 याद हुआ, ठीक है। उसमें 2 क्या है? विकास खंड नहीं है, 7 विकास खंड है। कांकेर की बात करते हैं, इतने में किसी कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, आपका ध्यान रखो कहां पर? NH30 पर। चारामा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में यहां पर एक जगह, जो काम काम की जगह है अब वो बनाना चालू कर रहे ना। और ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। हर एक जिले का एक जिला मुख्यालय होगा। क्या होगा? एक जिला मुख्यालय। जैसे दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय दुर्ग, जहां कलेक्टर SP बैठेंगे, ओके। ये है नथिया नवा गांव। क्वेश्चन आ चुका था, नथिया नवा गांव पर्यटन स्थल किस जिले में है? ठीक। चारामा और कांकेर के बीच में 2 इंपॉर्टेंट जगह याद रखना है। एक जगह का नाम है ईशान वन और एक जगह का नाम है पंचवटी, और इसके ऊपर में लखनपुरी। कांकेर आने से पहले काम का जगह नथिया नवा गांव, चारामा, लखनपुरी, लखनपुर
उसके नीचे में ईशान वन और ये है पंचवटी। कांकेर के इच्छापुर, क्या नाम है इसका? इच्छापुर। और इच्छापुर के नीचे में आ जाएगा सिंगार भाट और ये सरोना। सरोना को जैसे पार करोगे, ये देखिए ये पहाड़ी क्रॉस करके आप आ जाओगे कोंडा गांव में। और ये जो ये वैली है, क्या नाम है इसका? केशकाल घाटी। ये कौन सा घाटी है? केशकाल घाटी। जैसे कांकेर का इंड होगा और कोंडा गांव का एंट्री होगा, ये घाटी पार करके ही आप क्या करेंगे, कोंडा गांव में एंट्री करोगे। ठीक है, तो केशकाल घाटी याद रखना। टोटल 12, ये कोंडा गांव में पढ़ना है अपने को, क्योंकि केशकाल को कहाँ लेना है? कोंडा गांव में। ठीक। इस रोड में क्या समस्या है, क्या क्या याद नहीं हुआ? नथिया नवा गांव, चारामा, लखनपुर, ईशानवन, पंचवटी, कांकेर, इच्छापुर, सिंगारभाट, सरोना, केशकाल घाटी। ओके, याद हुआ इतना? अब ध्यान से देखो, चारामा के जस्ट बाजू में 3 ठोक आपको गुफा याद रखना है। केव्स, 1, 2 और ये 3। और तीनों के तीनों जो ये गुफाएं हैं, ये चारामा में आएगा। तीनों कहां आएगा? चारामा में। जाके देखना, हॉस्टल वार्डन 2012 पीएससी, सॉरी, हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन आया था कि एलियन के साक्ष्य कहां से मिले थे। ये गुफा का नाम है गोटी टोला। इधर लिख देता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं जी। क्या नाम है इसका? गोटी टोला। ऐसी सब नाम मिलेगा छत्तीसगढ़ में। जगह का क्या नाम है? गोटी टोला। ये है उड़कुरा। उड़कुरा। ठीक है, 2 जगह याद हुआ। और तीसरा जगह याद रखना है खैर खेड़ा। ये के लिख देता हूं, ये हो गया खैर खेड़ा। ये 3 ठोक केव्स हैं, छोटे 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 गुफाएं हैं। कहां पर आएगा? तीनों का तीनों चारामा में। कहां आएगा? चारामा में। चलिए, अब इस रोड में किसी को कोई समस्या? ये रोड खत्म हो गया, NH30। आपके काम की इतनी जगह हैं। ठीक है, इधर देखिए, इस तरफ ये हो गया आपका क्या? तहसील बताया था, कौन सा तहसील? नरहरपुर। गुड। नरहरपुर के एक नीचे एक जगह है कन्हारपुरी। ये नरहरपुर है और जस्ट नीचे में पड़ेगा कन्हारपुरी। नरहरपुर और ये है कन्हारपुरी। ओके, इस कांकेर के जस्ट बाजू में एक पहाड़ है, इसका नाम है गढ़िया पहाड़। पता नहीं पीएससी व्यापम को इससे कितना प्रेम है, डायरेक्ट पूछा हुआ, कई बार क्वेश्चन है। गढ़िया पहाड़ किस जिले में है? कांकेर जाओगे तो एकदम बड़ा सा पहाड़ दिखेगा, कांकेर शहर इसी पहाड़ के नीचे दिखता है, पूरा का पूरा शहर दिखता है। इसका नाम है गढ़िया पहाड़। क्या नाम है इसका? गढ़िया पहाड़, गढ़िया हिल। ठीक है, इस गढ़िया पहाड़ के ऊपर में एक मंदिर है। इस गढ़िया पहाड़ के ऊपर में क्या एक मंदिर है? सिंहवासिनी देवी का मंदिर। ठीक है, इसको बनाने वाले का नाम था, देखो यहां पर एक महल बना हुआ है, नाम है धर्म देव कंडरा किला। क्योंकि बनाने वाले का ही नाम क्या था? धर्मदेव, इसलिए पूरा नाम हो गया धर्मदेव कंडरा किला। इस पहाड़ के ऊपर में एक फोर्ट है, अपने रहने के लिए इसने एक किला बनाया था। ठीक है, यहाँ पर एक किला है, इस किले का नाम है धर्मदेव कंडरा किला। और इसी पहाड़ के नीचे में एक गुफा है, जब कोई आक्रमण होता था राजा इसी गुफाओं में जाकर के छुप जाता था। इसका नाम है जोगी पगार। जोगी गुफा के भी नाम से जानते हैं, एक्चुअल नाम है जोगी पगार।
ये जोगी पगार है। सरगुजा में एक पढ़ोगे जोगी मारा की गुफा, क्या पढ़ोगे? ये जोगी पगार है। ठीक है, स्पष्ट याद रखना है। ये इधर का बात हो गया। जिस जैसे इधर एक पहाड़ी है वैसी इधर भी एक पहाड़ी है, इसका नाम है मलाज कुंडम की पहाड़ी। इस पहाड़ी का क्या नाम है? मलाज कुंडम। मलाज कुंडम, यहां से निकलता है दूध नदी। नदी, और ये कांकेर शहर और ये नरहरपुर इसके तट पर है। दूध नदी, ठीक है। यहीं पर जहां से इसका उद्गम होगा यहीं पर एक वाटरफॉल बन जाएगा। तो मलाज कुंडम पहाड़ के ऊपर ही इस वाटरफॉल का नाम पड़ गया मलाज कुंडम वाटरफॉल, मलाज कुंडम जलप्रपात। नदी का नाम है दूध नदी। नदी का क्या नाम है? दूध नदी। ये नदी देखो, ये धमतरी, धमतरी का ये एक जगह है सिहावा पहाड़ी। धमतरी में ये जगह कौन सा है? सिहावा पर्वत। ठीक है, धमतरी के सिहावा पर्वत से एक नदी निकलती है महानदी। नदी का नाम महानदी। महानदी कुछ समय के लिए कांकेर आएगा, ध्यान से देखो, कांकेर में फ्लो होगा, थोड़ा देर के लिए ये बालोद जाएगा और वापस ये आ जाएगा धमतरी। ये इसका फ्लो है महानदी का। ये कांकेर आएगा, कुछ समय के लिए बालोद जाएगा और वापस कहां चला जाएगा? धमतरी। ये जिस जगह पर ये आता, ये दोनों मिलते हैं, उस जगह पर एक बहुत बढ़िया डैम बना हुआ है और इस गांव का नाम है दुधावा। इस गांव का क्या नाम है? दुधावा। इसीलिए इस डैम का नाम हो गया दुधावा डैम। डैम का क्या नाम पड़ गया? दुधावा डैम। कई पुस्तकों में आपको दुधावा डैम किस नदी पर मिलेगा? दूध नदी पर। गलत है, आयोग आंसर ले चुका है महानदी। दुधावा डैम कौन से, मतलब दुधावा डैम किस नदी पर बना है, एक सिंगल आंसर लेना होगा तो महानदी। एक सिंगल आंसर में क्या आएगा? महानदी, क्योंकि आयोग आंसर ले चुका है। बात समझ में आया? ठीक, चलिए, ये रहा भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर में जो पहाड़ है इसका नाम ही है भानु प्रतापपुर की पहाड़ियां। इस पहाड़ का भी क्या नाम है? भानु प्रतापपुर की पहाड़ियां। इस पहाड़ से भी एक नदी निकलता है ये, लेकिन ये नदी ऊपर बालोद में निकल जाता है। इस नदी का नाम है तांदुला नदी। नदी का नाम तांदुला। आगे बालोद में इस पर डैम बनेगा तांदुला डैम, और ये शिवनाथ में जाकर के मिल जाएगा। किस में जाकर के मिल जाएगा? शिवनाथ में। ठीक है, ये भानु प्रताप। अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर के बीच में एक जगह है टेमरू पानी। जगह का क्या नाम है? टेमरू पानी। जो तेरे काम का जगह यहाँ सब बना रहेगा। तो आखिरी में ये सब का मैं अभी डिटेल बताऊंगा। अभी नाम भर से परिचित कर रहा हूँ क्या क्या है, अभी सब बताऊंगा, एक एक चीज का डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक, आगे बढ़िए। अंतागढ़ के नीचे ये देखो, ये नारायणपुर और ये कांकेर दोनों के बॉर्डर में यहां पर अच्छा खासा पहाड़ है, कई सारा पहाड़ी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ का नाम याद रखना है राव घाट। यही है राव घाट, आयरन ओर का डिपॉजिट। ठीक है, वर्तमान में बीएसपी अपना लोहा कहां से, आयरन ओर कहां से ले रहा है? इसी राव घाट से। ठीक है, मैं नाम लाइन से लिख देता हूं। एक है राव घाट, देखो, एक है मेटा बोदली, एक का नाम है हाहा लद्दी, एक का नाम है चार गांव। राव घाट, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, चार गांव। और इसके बाजू में यहां पर एक और हिल है जिसका नाम याद रखना, आरी डोंगरी। आरी डोंगरी,
ये सब का सब जगह, इवन चारामा भी। चारामा कोई गए होगे तो देखना, बीच से पहाड़ को काट के बनाया गया, इधर पहाड़ चारामा का। ठीक है, तो ये सारी जगह किसके लिए फेमस है? अपने आयरन ओर के लिए। वैसे भी बताया था बस्तर आ गए, खनिजों की भूमि, तो ये अपने आयरन ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये चार जगह, आरी डोंगरी एक 5 और ऊपर में चारामा 6। सबसे बड़ा डिपॉजिट रावघाट, सबसे बड़ा डिपॉजिट रावघाट। इसीलिए इस रोड के पैरेलल पैरेलल, इस रोड के पैरेलल पैरेलल, ये देखिए ये बालोद, थोड़ा छोटा करके आपको और अच्छे से समझाता हूं। देखो ये बालोद है, बालोद के ऊपर में दुर्ग, बालोद के ऊपर क्या पड़ेगा? दुर्ग। ये दुर्ग, दुर्ग में अपना ये दुर्ग रेलवे स्टेशन। ठीक, दुर्ग रेलवे स्टेशन से ये दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा से ये डायरेक्ट अभी आ चुका है रावघाट। ये देखो अंतागढ़ होके कहा गया बोला मैं? रावघाट। और इसको कहां तक जाना है? जगदलपुर तक। ये हुआ आपका ट्रेन रूट। पहले ये केवल दल्ली राजहरा तक था, इसका इंक्रीमेंट कर दिया गया और ये अब कहां तक बन चुका है? रावघाट तक। बेटा बीएसपी सर में उठा के नहीं ले जाएगा लोहा को, मालगाड़ी में भरा सीधा ले गया कहां? बीएसपी। तो ये ट्रेन रूट है, कहां से कहां तक? दुर्ग से लेकर के राव, इतना बन चुका है। बनना कहां तक है उसको? जगदलपुर तक। ठीक है, हो गया ना रे? चलिए, ये है दुर्ग कोंदल, जगह का नाम दुर्ग कोंदल। तहसील है, विकास खंड भी है। ओके, ये है पखांजूर। इन दोनों के बीच में यहां पर जगह पड़ेगा कोयली बेड़ा। इधर ना नाम सुनने में ठीक है, जाओगे तो समझ में आएगा। इस समय जाओगे तो कोई आदमी तेरे को मिलेगा ही नहीं। इस समय अभी हल्का हल्का अंधेरा हुआ है, एक सिंगल आदमी नहीं दिखेगा इधर। ठीक है, एक सिंगल आदमी। ये कोयली बेड़ा, पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत यहीं से होती है, कोयली बेड़ा। ठीक है, पखांजूर के पास यहां पर पड़ेगा परलकोट, जगह का नाम परलकोट। अब देखो, ये एमएमए में ऊपर में आपको बताया था राजहरा की पहाड़ियां। काय की पहाड़ी? राजहरा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी। ये निकल गई कोटरी नदी। ये इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है, बता चुका था। यह है कोटरी नदी। पखांजूर के ऊपर से इसमें आके एक नदी मिलेगा, नाम है मयाना। इस नदी का क्या नाम है? मयाना। मयाना नदी जितना इंपॉर्टेंट तेरे लिए नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डैम है, खेरखेट्टा डैम। नाम से ही टेंशन आ जाता है, खेरखेट्टा डैम। आया हुआ प्रश्न है, खेरखेट्टा डैम। खेरखेट्टा। और ये है परलकोट। नदी का भी नाम है परलकोट, नदी का भी क्या नाम है? परलकोट। और इस पर जो डैम बना है उसका भी नाम है परलकोट। ठीक है, याद हुआ? यहां पर है एक पहाड़ जिसका नाम है पिंजारी हिल, का नाम है पिंजारी हिल। इस पहाड़ का नाम है पिंजारी। अभी पी लिख देता हूं, बाकी बात करेंगे। इससे दो नदियां निकलती है। कितनी नदियां निकलती है? दो। एक नदी आके इसमें मिलेगा और एक नदी ऐसे नारायणपुर तरफ चला जाएगा। जो नदी नारायणपुर तरफ जा रही है इसका नाम है पिंजारी। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया पिंजारी, पिंजारी वाटरफॉल। और ये जो इधर नदी आ रही है इस पर एक वाटरफॉल बनेगा। ये क्वेश्चन 50 बार पूछ चुका है। इस वाटरफॉल का नाम है चर्रे मर्रे, चर्रे मर्रे।
आप जो पुस्तक पढ़ते हो उसमें नारायणपुर दिखाएगा, गलत है। ठीक है, नदी का नाम याद रखना, जोगी नदी। नदी का क्या नाम है? जोगी नदी। और आगे देखो, ये जो रोड आ रहा है इसमें एक जगह पड़ेगा एस से सोनादेही और एम से मिचगांव। एस से क्या? सोनादेही, और एम से क्या पड़ेगा? मिचगांव। इसके पास एक जगह पड़ेगा तांदुल। ये तांदुला है, ये तांदुल है, लिख देता हूं तांदुल। और यहीं पर पड़ेगा कुमका कुदुम। और ये ऑलरेडी क्या नाम है इसका? दुर्ग कोंदल। ठीक है, ये सभी के सभी बाग साइड, ये जितना जगह बाग साइड है सब बता रहा हूं मैं तुमको लाइन से। इतना याद हुआ, तब तो आगे बढ़ेंगे का। ठीक है, यहां से एक छोटा सा नदी, एक तो नदी है मैनी नदी। नदी का नाम मैनी। इस मैनी नदी पर एक डैम है, डैम का नाम है मथाना। क्या डैम है? मथाना डैम। ठीक है, प्राचीन समय में इसको बोला जाता था पंचनद क्षेत्र। पंचनद क्षेत्र मतलब जहां पर 5 नदियां आकर मिलती, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पंचनद क्षेत्र। ठीक है, एक का नाम हटकुल था, एक का नाम तुरु था, एक का नाम सिंदूर था, एक का नाम तेरा ये दूध नदी था, और एक का नाम महानदी। टोटल कितनी नदियां मिलती थी? 5 नदियां। इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा? पंचनद क्षेत्र। ये नदी मान लीजिए हटकुल है, हटकुल। एक नदी आके मिलती थी तुरु। ठीक है, एक नदी आके मिलता था सिंदूर। तो ये जो नरहरपुर के पास पंचनद क्षेत्र बनता था, उनमें कौन कौन सी 5 नदियां मिलती थी? तुरु, सिंदूर, महानदी, दूध नदी, और एक क्या बच गया? हटकुल। ये 5 नदियां मिलती थी और ये क्षेत्र बनता था पंचनद क्षेत्र। अब खींच फोटो। हर एक स्टेप में फोटो खींचते, अब खींचिए फोटो, और ये बनाना है आपको। ठीक है, इतने जगह आपके कांकेर में, अकॉर्डिंग टू एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भी आपको पढ़ना है कांकेर में। देखो, जनजातियों की बात ही नहीं की अभी मैं। पूरा कांकेर में हलबा जनजाति, छत्तीसगढ़ का सबसे समृद्ध जनजाति है हलबा जनजाति। समृद्ध बोलने का मतलब इकोनॉमिकल, सबसे बेस्ट, सबसे। चलिए, अब अपन बात करते हैं डिटेल की। ठीक है, ध्यान से सुनना है और वो ही आपको कॉपी में लिखना है। मैं आपको लिखित दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, एक साथ पूरा का पूरा 33 जिला दूंगा, क्योंकि तुम लोग काम नहीं करोगे ऐसे में। मिनिमाइज कर। ठीक है, क्या नहीं करोगे तुम लोग बेटा? काम धाम नहीं करोगे। अब ध्यान से सुनते जाना। NH30 धमतरी से थोड़ा देर बालोद आएगा, यहां पर पुरूर करके जगह पड़ेगा। पुरूर, पुरूर। उससे पहले देखो, यहां पर एक तो ढाबा है, धमतरी में बताऊंगा, ज्योति कुंज ढाबा, पुट्टू ढाबा। ठीक है, हाँ। अरे मेरे दोस्त का है तो मैं नहीं जानूंगा। ठीक है, साहू ढाबा, ये पुरूर में है। साहू ढाबा कहाँ है? चिटौत के पहले पुट्टू ढाबा, और चिटौत के बाद साहू ढाबा। ठीक, चलो आगे। ये माता रानी का मंदिर याद रखना है, नथिया नवा गांव, जगह का नाम।
नथिया नवा गांव। ठीक है, ये नथिया देवी माता का मंदिर है। नवरात्रि के समय यहाँ पर मेला भराएगा। नवरात्रि के समय यहाँ क्या भराएगा? मेला भराएगा। आपको इसको याद रखना है, क्वेश्चन आया था नथिया नवा गांव पर्यटन स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल। क्योंकि नथिया नवा गांव से जाओगे तो ये देखो ज्यादा दूर नहीं है महानदी। ठीक है, तो ये टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, पर्यटन स्थल, नेचुरल टूरिस्ट प्लेस। तो आपको जगह बस याद रखना है नथिया नवा गांव कहां पड़ता है? कांकेर में। कहां पड़ता है? कांकेर में। नीचे आओगे तो चारामा, चार और आम। जाओगे छोटा छोटा चार खाना, खट्टा खट्टा, कभी जीवन में नहीं खाओगे, देखना चार आता है छोटा छोटा गोल गोल चार। और आम का प्राचीन समय से यहां खेती होता था, इसीलिए नाम पड़ा इसका चारामा। चार और आम की खेती के कारण नाम क्या पड़ा? चारामा। चारामा वर्तमान में एक तहसील है, एक विकास खंड है। चारामा तहसील है और क्या है? विकास खंड है। चारामा के जंगल में, क्वेश्चन उस समय आया था, चारामा किस कहां पर पाया गया एलियन के साक्ष्य? आंसर आया था चारामा के जंगल में। अब एकदम नाम के साथ पूछेगा, गोटी टोला। इन तीनों गुफाओं से आपको पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, स्टोन एज के एविडेंस। हिस्टोरिकल पीरियड जब मैं बांटा था, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, याद आया? प्री स्टोन एज, मिडिवल स्टोन एज, याद है? उस समय के साक्ष्य इन तीनों गुफाओं से मिले हैं। इन तीनों में कुछ नहीं जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट गुफा का नाम है गोटी टोला। कौन सा टोला? गोटी टोला। यहीं से मिला है एलियन का साक्ष्य। ये क्वेश्चन आएगा। बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर, ऐसे बनाया गया है। ठीक है, दीवालों पर, रॉक्स पर उसके चित्र बना हुआ है। पंजे का, नासा आके यहां पर शोध कर रहा है, नासा। समझ में आ रहा है? तो भैया ये तो क्वेश्चन बनेगा ही ना भैया। गोटी टोला, जगह का नाम गोटी टोला। समझ में आया? मान ले डबरापारा में अगर किसी का एलियन का स्पेस स्पेस उतर गया तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा डबरापारा? अब अगले को भिलाई नहीं देगा क्या बोलेगा? भिलाई सबको याद रहेगा, क्या देगा? डबरापारा। तो दो चार बना लिए, जो डबरापारा के आसपास के भिलाई, तीन डबरापारा कुर्सी पार बन गया, और बाकी थोड़ी बनेगा। और उनका सिलेक्शन नहीं होगा, टेंशन नहीं ले, दो एक तो क्वेश्चन बनने से। हाँ, हम याद रखना गोटी टोला। आगे चलिए, सब ये वही है, पाषाणकालीन स्थल। अब आ जाइए आप लखनपुरी। लखनपुरी में है आईआईडीसी। अब तेरे को आईआईडीसी नहीं जानना है, तेरे को ये जानना है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री से संबंधित काम होता है। आज इतना ही जान ले, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। जैसे भिलाई 3 में एक इंडस्ट्रियल एरिया तुम लोग को पता है, हथखोज इंजीनियरिंग पार्क इंडस्ट्रियल एरिया है। समझ में आया? बोरई इंडस्ट्रियल एरिया है, सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया है, उरला इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, तो या वैसे ही कांकेर का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया है लखनपुर। कांकेर का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया क्या है? लखनपुर। आगे आ जाइए, इसका नाम है ईशान वन और इसका नाम है पंचवटी। ईशान वन फेमस है अपने रामायण कालीन साक्ष्यों के लिए। यहां जाओगे तो पत्थरों पर बड़े बड़े हाथ बने, ऐसे नॉर्मल इंसान के नहीं हो सकते, और पत्थर में किसका हाथ छप जाएगा, है ना भाई? तो ये ईशान वन रामायण कालीन स्थल। ईशान वन के साथ साथ याद रखना पंचवटी। इसी पंचवटी से कहावत बोला जाता है, माता सीता का क्या हुआ था? हरण हुआ था। इसी पंचवटी से किसका हरण हुआ था? सीता जी का। ठीक है, वही लक्ष्मण रेखा, समझ गए, हिरण, पूरा कहानी जानते हो। तो सीधा सीधा याद रखना है सीता हरण स्थल पंचवटी। मैं ऐसे ऐसे कम से कम भारत में 10 जगह घूम चुका हूं जहां पंचवटी है। नासिक में जाओगे तो अलग पंचवटी, कहीं और जाओगे तो अलग पंचवटी। मतलब अपना 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 कहानी बनाने के लिए तो, लेकिन हमारे यहाँ हुआ है। अपन छत्तीसगढ़ के हैं, तो ये कहां से है? पंचवटी हमारे यहाँ है। ठीक है, वहां गया था तुम्हारा रामेश्वरम तमिलनाडु, वहां उनका पंचवटी। तो अलग अलग कई जगह यहीं से माता सीता का हरण हुआ बोले, हमारे यहाँ हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म हो गया है क्या?
राम भगवान का ननिहाल ये दे चंदखुरी है ना भाई, तो हमारे यहाँ से। अब नीचे देखो, दोनों का दोनों क्या है, रामायण कालीन स्थल, दोनों के दोनों क्या है, बस तेरे काम का उतना ही था। अब ये आ जा कांकेर, ये क्या है, कांकेर। अब मैं पुरानी बात करता हूं, प्राचीन काल में कांकेर में जो राजवंश था वो था सोमवंश। सोमवंशियों के बाद कांकेर एक रियासत बना। क्या बना, एक रियासत बना। इसी रियासत में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था धर्मदेव। ये शहर को छोड़ करके अपना किला बना लिया, कहां, ऊपर, किस पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर महल बना लिया। इस महल का नाम है धर्मदेव कंडरा किला। अरे राजा का नाम धर्मदेव, उसी के नाम से किले का नाम पड़ गया धर्मदेव कंडरा किला। अब बातें ध्यान से सुनना, ये राजा अपना कांकेर से कहां शिफ्ट हो गया, यहां पर गढ़िया। हर साल सितंबर अक्टूबर महीने में, सितंबर अक्टूबर महीने में यहां मनाया जाता है गढ़िया महोत्सव। क्या मनाया जाता है, गढ़िया महोत्सव। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब ये राजा की दो बेटी थी, राजा की दो बेटी, और ऊपर में एक बढ़िया सा, पूरा समतल है ना, ऊपर ऊपर जाओगे तो पूरा गाड़ी वाड़ी भी जाता है, समतल है। तो ऊपर जाओगे तो एक तालाब है, ठीक है। और ये राजा की दो बेटियां यहाँ खेल रही थी, और खेलते खेलते इसी तालाब में डूब के मर गए। एक का नाम था सोनई, एक का नाम था रुपई, इसीलिए इस तालाब का नाम पड़ गया सोनई रुपई तालाब। एक हिस्सा सोने की तरह चमकता है और दूसरा हिस्सा रूपक, रूपक माने चांदी, चांदी की तरह चमकता है। एक ही तालाब में दो ऐसा ऐसा जगह देखने मिलता है, इसलिए नाम पड़ गया सोनाई रुपई तालाब। ये राजा की दो बेटियां बहुत छोटे छोटे उम्र में यहाँ डूब के मर जाते हैं। मान लीजिए किसी विदेशी व्यक्ति का आक्रमण होता था तो राजा चुपचाप एक गुफा के अंदर को घुस जाता था। इस गुफा का क्या नाम है, जोगी पगार गुफा। और इसके ऊपर में अपने धर्म देवी का इन्होंने स्थापना किया, नाम दे दिया उसको सिंहवासिनी देवी का मंदिर। इसी के ऊपर में एक मंदिर है, मंदिर का क्या नाम है, सिंहवासिनी देवी का मंदिर। इतनी बात तो आपको गढ़िया पहाड़ से याद रखना है। सितंबर अक्टूबर महीने में गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। इसी में किला बनाने वाले का नाम था धर्मदेव, इसलिए इस किले का नाम पड़ गया धर्मदेव कंडरा किला। ऊपर में एक तालाब है जिसमें दो उनकी बेटियां डूब के मरी थी, इसलिए इस तालाब का नाम हो गया सोने। आज भी ये दोनों रानियां किसी विशेष समय में यहाँ पर क्रीड़ा करते हुए मिलते हैं। सोनई वहां की आस्था है, सोनई रुपई तालाब। ऊपर में देवी का मंदिर है, क्या नाम है उसका, सिंहवासिनी देवी का मंदिर। ओके, नीचे एक गुफा है, क्या नाम है, जोगी पगार गुफा। कांकेर में भी एक मेला भराता है, गढ़बासला चैत्रई मेला। तुम लोग को याद हो जाएगा, अच्छी बात है। गढ़बासला चैत्रई मेला, ये चैत्र के महीने में लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया चैत्रई मेला। छत्तीसगढ़ में मेला मड़ई, इससे नहीं परिचित हुए, बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ की संस्कृति ही यहाँ का प्रश्न है। बात समझ में आया। और इसकी संस्कृति को बचा के यही लोग रखे हुए हैं, वरना तुम और हम तो सीधी रोजी रोटी कमाने में लगे हैं। बकायदा गांव में जाएगा तो आज भी हुम देना है तो उसी जगह पर हर चीज वहीं पर होगा, सिस्टमेटिक जैसा होता है। समझ में आया। तो ये संस्कृति आज भी गांव में तुम्हारा त्योहार है, वो नया नया कपड़ा दिखा दिया तो जन को झालर जला दिया, तुम्हारा त्योहार खत्म। गांव जाओगे तो पता चलता त्योहार क्या है। समझ में आया। का गोवर्धन दिख कहीं खोजने जाते हो, वहां घर घर मिलेगा, देखने मिल जाए कहीं पर गोवर्धन किसको बोलते हैं, गोवर्धन। समझ में आया। गौरी गौरा किसको बोलते हैं, सुआ नाच आ गया गलती, बेचारे लोग दो चार लोग नाच दिए, तेरे घर एक आठो देख लिए। तो ये आज भी ये जिंदा है। तो आपको ये मेला मड़ई और बस इधर बस्तर में बहुत ज्यादा है। अभी बताऊंगा कोंडागांव, भरतगांव नारायणपुर का तो मेला विश्व प्रसिद्ध है। पूरा एशिया नहीं, यूरोप से लोग आते हैं, तुम लोग आज तक नहीं गए होगे।
समझ में आया? कोंडागांव बताऊंगा और नारायणपुर। चलिए पहले बात करते हैं कांकेर का। कांकेर का प्राचीन नाम था, ये देखो, कंक ऋषि के नाम से इस जगह का नाम पड़ा कंकराय। ऋषि का क्या नाम था? कंक ऋषि। कंक ऋषि का ये तपोस्थल था, तो कंक ऋषि के नाम से इस जगह का नाम पड़ा था कांकेर। कंकराय कंकराय नहीं बोल पाए छत्तीसगढ़िया लोग, कांकेर बोल दिए। ओके, सोमवंशियों का यहां पर शासन था, तो कांकेर का सोमवंश। आगे चल के 14 देशी रियासतों में एक रियासत था कांकेर रियासत। कौन सा रियासत? कांकेर रियासत। अभी वर्तमान में तहसील है, विकास खंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। तहसील है, विकास खंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। किस नदी के तट पर है? कांकेर शहर दूध नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया। कांकेर शहर किस नदी के तट पर है? दूध नदी के तट पर है। ओके, कांकेर में, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 10 मेडिकल कॉलेज, उसमें से एक मेडिकल कॉलेज कांकेर में है। और पढ़ते जाएंगे, कांकेर से बातें आती जाएगी। लेकिन अब ये जो जगह नाम सुन रहे हो, ये याद रहना चाहिए। आगे आओगे, जगह का नाम है इच्छापुर। क्या नाम है? इच्छापुर। हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर है यहाँ। हर्रा अल्कोहल बनाने का काम आता है। काय का काम आता है? अल्कोहल बनेगा, दवाई वही बनता है। ठीक है, हाँ, सर्दी खांसी की दवाई बनता है। अल्कोहल बना मतलब सर्दी खांसी, हाँ, सबका हल अल्कोहल। ठीक है, तो ये जगह याद रखना है, इच्छापुर। जगह का नाम इच्छापुर। इच्छापुर क्या है? हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर। यहीं पर लाख लाख उद्योग के लिए भी ये जगह फेमस है। चूड़ी में होता है लाख का काम। एक से एक चूड़ी देखे हो, लाख की चूड़ियां होती है। काय की चूड़ियां होती है? तो हर्रा और लाख दोनों के लिए फेमस है ये इच्छापुर। इसके नीचे जगह पड़ेगा, आपको याद रखना है, सिंगार भाट। जितने पुलिस में भर्ती हो गए तो सबको एक बार यहाँ ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। जंगल वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? ये सिंगार भाट। आपको ये नहीं पूछेगा अंकेर कांकेर, आपको पूछेगा ये नाम से, सिंगार भाट। अब सबको पता चल गया कांकेर में है, तो अब पर्टिकुलर जगह में जाएगा तो जंगल वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? सिंगार भाट में। होता क्या है, तो इधर आपको जब ड्यूटी लगेगी तो बेटा आपको नक्सलियों से पर डे मुठभेड़ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी आपको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि कैसे आप अगर फंस गए तो आप कैसे उससे उभरेंगे। छोटा छोटा टुकड़ी कैसे किसी को फॉलो देगा, कोई किसी को कैसे आगे जाएगा, आपको ये तालाब पार करना है, जंगल में पेड़ चढ़ना है, सांप मिलेगा, ये मिलेगा, 2 दिन अकेला घूमना है जंगल में। लेकिन वहां पर इनके द्वारा बनाया गया ही एरिया होगा। बात समझ में आया ना? तो ये ट्रेनिंग मिलता है, कहां मिलता है? सिंगार भाट में, जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर। नाम याद हुआ? सिंगार भाट। आगे आएंगे, सरोना, नवगठित तहसील है। बस नाम खत्म, सरोना तहसील है। सरोना क्या है? तो नवगठित तहसील है। आगे आएंगे, केशकाल घाटी। आगे आगे क्या आपने क्या मिलेगा? केशकाल घाटी। ठीक है, इधर हो गया। हाँ, इधर देखो, ये रहा नरहरपुर और ये रहा कन्हारपुर। नरहरपुर और कन्हारपुर ये दोनों के दोनों फेमस है अपने ग्रेनाइट के भंडार के लिए। राजा नरहरदेव, आगे चल के इसी कांकेर में जो कांकेर रियासत का राजा आएगा, राजा नरहरदेव, इस राजा नरहरदेव ने इस जगह को बसाया, इसलिए नाम पड़ गया नरहरपुर। क्या नाम पड़ गया? इसी तहसील में आपको ये जगह पड़ेगा दुधवा, दुधावा। इसी के नाम से इस डैम का नाम पड़ा दुधावा डैम, और ये बना हुआ है 1963 का। ये डैम कब बना? 1963 का। इसका केवल एक ही काम है, सिंचाई करना, बिजली उत्पादन यहां नहीं होता। ठीक है, सिंचाई में इसका पानी यूज किया जा सकता है। नरहरपुर और कन्हारपुर क्यों फेमस है? ग्रेनाइट का डिपॉजिट है। ये 6 जगह काय का डिपॉजिट बताया था मैं? आयरन का डिपॉजिट। ठीक है, ये 3 जगह पर बॉक्साइट का डिपॉजिट। चलो अब इधर आएंगे तब बात करेंगे। नरहरपुर कन्हारपुरी दोनों क्यों फेमस है? ग्रेनाइट का भंडार है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट ग्रेनाइट।
ऊपर जाएंगे तो दुधावा डैम, ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा। देखो ये कांकेर भी और ये नरहरपुर दोनों के दोनों किस नदी के तट पर हैं? दुधावा नहीं रे, दूध नदी। नदी का नाम दूध नदी, डैम का नाम दुधावा। डैम का नाम किस नदी पर है दुधावा डैम? पहले बोलना है महानदी, और जब महानदी ऑप्शन में नहीं रहेगा तब क्या लेना है? दूध नदी। महानदी के ऑप्शन में नहीं होने पर लेना है दूध नदी। ओके, इस पर आओ, ये मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम जैसे ही निकलेगा, इस पर एक वाटरफॉल बनेगा, नाम है इसका मलाज कुंडम वाटरफॉल। मलाज कुंडम वाटरफॉल, ठीक है, बस कुछ नहीं है, दूध नदी खत्म। हाँ, एक चीज ये याद रखना, दूध नदी किस ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है? महानदी ड्रेनेज सिस्टम का। ओके, ये छोटी सी मैनी नदी है, मैनी नदी पर मथाना, नैनी है, नैनी मैनी नहीं, नैनी मथाना। इस रोड पर आइए, NH7 पर, सॉरी स्टेट हाईवे नंबर 7 पर पहला जगह पड़ेगा भानु प्रतापपुर। जगह का नाम भानु प्रतापपुर। राजा भानु प्रताप सिंह देव, राजा भानु प्रताप सिंह देव के द्वारा इस जगह को बसाया गया और नाम दिया गया भानु प्रतापपुर। कांकेर रियासत के राजा थे राजा भानु प्रतापपुर। देखिए, कांकेर एक विधानसभा सीट है, भानु भी एक विधानसभा सीट है, और नीचे अंतागढ़ भी एक विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट है यहां। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 3। चलिए, भानु प्रतापपुर से आपको याद रखना है, इसी पहाड़ से, भानु प्रतापपुर की पहाड़ियों से ही किस नदी का उद्गम होता है? तांदुला नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तांदुला नदी। बस, और ये तांदुला नदी ऊपर चल देगा। ये तांदुला जो है किसकी सहायक है? शिवनाथ की। ये जाके मिलेगा शिवनाथ में, थोड़ा देर के लिए दुर्ग जिला भी आएगा। शिवनाथ आपको अभी छोड़ो सब, शिवनाथ नदी याद रखना, किसमें मिलेगा जाके? शिवनाथ नदी। आगे चलिए, आपको जगह पड़ेगा टेमरू पानी। जगह का नाम क्या है? टेमरू पानी। पूरे छत्तीसगढ़ का पहला कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायत, पूरे छत्तीसगढ़ का पहला कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायत टेमरू पानी। ठीक है, अंतागढ़ तहसील है, विकास खंड है, तहसील है, विकास खंड है। अंतागढ़ विधानसभा सीट भी है। भानु प्रतापपुर भी तहसील है, विकास खंड है। अभी बताया हूं, ये ट्रेन रूट में जुड़ गया है, अंतागढ़ भी जुड़ गया है, रावघाट भी जुड़ गया है। और इसी अंतागढ़ से एक पहले के समय में कांग्रेस का एक प्रमुख विधायक हुआ करता था, मंतूराम पवार। विधायक का नाम जोगी टेप कांड। अजीत जोगी को जानते हो? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री। उसके समय में एक टेप कांड हुआ था मंतूराम पवार के साथ। उसी को हाई कोर्ट में बहुत सारा कंझट हुआ, तुम्हारे काम का नहीं है। उसको बोलते हैं जोगी टेप कांड। क्या बोला जाता है? जोगी टेप कांड। मंतूराम पवार यहां पर विधायक थे। अब आपको इस अंतागढ़ से लगा हुआ ये जगह याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रावघाट, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद है याद रखना है आरी डोंगरी। फिर कौन सा जगह है? रावघाट के बाद डायरेक्ट आरी डोंगरी। रावघाट, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, 4 गांव। ये 4 जगह, ये 5 जगह, और यहां पर चारामा एक 6 जगह। ये अपने आयरन ओर के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है? आयरन ओर, लोहे का भंडार। आयरन ओर बोलने का मतलब लोहे का भंडार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पर भी लोहा मिलेगा सोना मिलेगा। आयरन की बात करते हैं, आयरन पाया जा रहा है, मतलब उधर की चट्टान रॉक्स होगा धारवाड़। कौन सा रॉक्स होगा? धारवाड़। कोयला मिला मतलब गोंडवाना, कोयला मिला मतलब गोंडवाना। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको चूना पत्थर मिल रहा है
तो आर्कियन सेल समूह है। कैसा सेल समूह है? आर्कियन रॉक्स। तो अभी मैं एक ही बता रहा हूं, एक ही पे ध्यान रख। अगर लोहा सोना ये सब मिल रहा है, टीन विन जो मिल रहा है, ये सब मिलेगा धारवाड़ रॉक्स पे। चट्टान क्या होगा? धारवाड़। किस क्रम की चट्टाने होगी? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। तो लगभग बस्तर में किस क्रम की चट्टाने होगी? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। याद हुआ? चलिए, ये इतना इसके बाद आ जाइए SH5, स्टेट हाईवे नंबर 5। चलो क्या क्या जगह है देखो तो। ये लाइन से पहले तो बात करता हूं सिंगल दुर्ग कोंदल का। दुर्ग कोंदल तहसील है, विकासखंड है। तहसील है, विकासखंड है। अब देखो एक साथ, दुर्ग कोंदल, तांदुल और कुमका कुदुम। दुर्ग कोंदल, तांदुल, तांदुल और कुमका कुदुम, इन तीनों जगह में मिलता है बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए आपको बॉक्साइट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तीनों जगह क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। इन दोनों जगह क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। क्या पाया जाता है? इन सब जगह क्या पाया जाता है? आयरन। चलिए, इसके नीचे आओगा, जगह पड़ेगा कोयली बेड़ा। जगह का नाम, नाम अभी सुन रहे बड़ा मस्त लग रहा है, कोयली बेड़ा जाना। मुस्कुराइए आप कोयली बेड़ा में है। क्या लिखा रहेगा वहां? मुस्कुराइए आप, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वहां। समझ में आया? हाँ, चलिए, कोयली बेड़ा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत यहीं से होती है। नक्सली दलम, छत्तीसगढ़ में नक्सली दलम की शुरुआत कहां से होती है? कोयली बेड़ा से। अगर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, ठीक है, तो यही कोयली बेड़ा को क्या दिखाता है? तहसील। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको क्या याद रखना है? पखांजूर। क्या याद रखना है? पखांजूर के ऊपर एक नदी का नाम है मयाना। ठीक है, और मयाना नदी पर एक डैम है, नाम है उसका खेरखेट्टा डैम। अभी एक साल पहले लगभग इसी डैम में एक तो फूड इंस्पेक्टर का आईफोन गिर गया था, पूरा डैम को खाली करवा दिया था। सुने थे घटना? हाँ, ये वही डैम है, खेरखेट्टा डैम। कौन सा डैम? खेरखेट्टा डैम। उसका आईफोन गिरा, पूरा पानी खाली करवा दिया था। भाई साहब सस्पेंड हो गए। ठीक है, अब होगा ही भैया, तेरा आईफोन एक ठोर ले ले, ईएमआई में लेना है। 1.25 लाख का फोन वही आदमी रखता है जिसका तनख्वाह कम से कम 1.25 लाख हो। समझ में आया? दाई दादा को जिद कर करके आईफोन लगने वाला जीवन भर दाई दादा से मांगेगा। जीवन भर किससे मांगेगा? दाई दादा से। अपने पैसे से खर्चा करने का मजा अपने पैसे को है, मांग के का खर्चा करना। खर्चा करने का मजा कैसा है? अपने पैसे को। तो ये जगह याद रखना, पखांजूर। जगह का नाम पखांजूर। पखांजूर को बोला जाता है मिनी बांग्लादेश। क्या बोलते हैं इसको? मिनी बांग्लादेश। क्योंकि 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हो रहा था, तो इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। तो कुछ शरणार्थी भागकर कहां आ गए? भारत। और बोले भैया जी शरण दीजिए। तो उनको भारत में कई जगह बसाया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में 2 जगह, एक यहां, दूसरा माना, रायपुर का माना। एक पखांजूर याद रखना, दूसरा रायपुर में माना। तो इस पखांजूर में बांग्लादेशियों शरणार्थियों को बसाया गया। अब ये बांग्लादेशी मतलब बंगाली, बांग्लादेशी मतलब बंगाली। बंगाली कोई चीज को बेटा पीते नहीं है, सब चीज सिर्फ खाते हैं। चाय खाबो, कोल्ड ड्रिंक खाबो, पानी खाबो, पीते कुछ नहीं है। सिर्फ क्या करते? सब चीज खाते हैं। जल खाबो बोलते वही टेंशन आ जाता है। चमलाई भाजी में टेंगना मछली, इतना मछली पूरी। चमलाई भाजी में कौन क्या डालते हैं? टेंगना मछली। अपने यहाँ चौलाई भाजी बनता है तो लाल मिर्ची फोरन दिया जाता है, तो वहां टेंगना मछली फोरन रहता है। दाल में मछली, मुनगा मछली। अरे भैया, कल हावड़ा स्टेशन उतरोगे ना, तो एक तो शोरूम टाइप का है, मछली का अचार है, 100 प्रकार का अचार।
झींगा का अचार, इसका अचार, उसका अचार, सूखा अचार, गीला अचार, अरे भैया 100 प्रकार का अचार है। आंख आंख भी था, कई ठो मछली का आंख ऐसे दिख रहा है, उसका भी अचार। तो इसीलिए ये जो पखांजूर है, ये मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ में अग्रणी है। क्या है में उत्पादन में? मछली का बीज। जो छोटा छोटा मछली लाते हैं ना, अपने खेतों में डाला जाता, कोई खेत में कहां डालेगा, तालाब वालाब में जो जो मछली पालन करते हैं, वो लोग जो बीज लाते हैं मछली का, ये सब यहीं से जाते हैं। पखांजूर सबसे ज्यादा फेमस है उसमें, मछली उत्पादन के लिए, मछली बीज उत्पादन के लिए फेमस जगह कौन सा है? पखांजूर। तहसील है, विकास खंड है, तहसील है, विकास खंड है। जस्ट पखांजूर के नीचे एक जगह पड़ेगा परलकोट। इतने में सबसे इंपॉर्टेंट जगह यही है, परलकोट। जगह का क्या नाम है? परलकोट। जगह का नाम है परलकोट। परलकोट एक समय में जमींदारी हुआ करता था। कैसा क्षेत्र होता था? जमींदारी क्षेत्र। इधर देखो ध्यान से, परलकोट ये रहा, परलकोट के नीचे नारायणपुर। नारायणपुर में ऐसा एक पहाड़ है, अबूझमाड़ की पहाड़ियां। काय की पहाड़ियां? अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो इस अबूझमाड़ की पहाड़ी में एक जनजाति रहती है, अबूझमाड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? अबूझमाड़िया। और ये जो अबूझमाड़ की जो ये पहाड़ी है, या ये जो जंगल है, इसमें सबसे टॉप क्वालिटी का सागौन का वन है पूरे छत्तीसगढ़ में। साल नहीं बोला मैं, सागौन बोला। सबसे टॉप क्वालिटी का सागौन का वन। यहीं पर एक घाटी है, कुरसेल घाटी। इसी में क्या घाटी है? कुरसेल घाटी। उस घाटी में सबसे टॉप क्वालिटी का सागौन का वन है। तो क्या करते थे अंग्रेज, यहां से सागौन काट काट के, देखो ध्यान से, पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853। याद आया? तो रेल बन बहुत दूर प्रोसेस है, पहले अटरी पटरी दुनिया जहान बिछाना पड़ेगा तेरे को। तो इसके लिए प्रोसेस चल रहा था, और यहाँ पर जंगलों का अंधाधुंध कटाई चल रहा था। अरे उसके लिए भी, सप्लाई करने के लिए भी, व्यापार करने, अच्छे लकड़ियों को काटा जाता था। और आदिवासियों के लिए उनका जंगल, जल जंगल और जमीन आज भी। ठीक है, आदिवासी अपना गला कटा दे, एक पेड़ भले वो खुद लाएगा, छोटा छोटा जो सूखा लकड़ी उसी काट के लाएगा बेचारा, पेड़ वेड़ काट के नहीं लाएगा, और ना किसी को काटने देगा। क्योंकि ये पेड़ ही उनके आजीविका, यहाँ से गोंद निकालेगा, यहाँ तेंदुक पत्ता, यहाँ का हर्रा, वही उनके जीवन का सहारा है, महुआ, वही तो उनके जीवन का सहारा। ये पेड़ काटने से मना किया गया। तो यहाँ पर 1818 में, अब देखो ध्यान से सुनो, 1818 में अंग्रेज छत्तीसगढ़ आ चुके थे। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आए थे, इनडायरेक्ट आए थे। भोसला में जो शासन चल रहा था, रघुजी थर्ड अवयस्क था। उसके वयस्क होते तक यहाँ पर अंग्रेज शासन करने आए। तो कुछ अधीक्षक बन के आए, एडमंड एगेन्यू वेगेन्यू। तो इसी में शासन चल रहा था एगेन्यू का, मेजर एगेन्यू। अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर। ये जो बता रहा हूं ना, ये सब याद रखना है, एगेन्यू। ये, और इस परलकोट का जमींदार था गेंद सिंह। कौन था? गेंद सिंह। मेजर एगेन्यू के समय में क्या हुआ? अबूझमाड़ क्षेत्र पर शोषण हुआ। इस क्षेत्र का शोषण चालू हुआ। ठीक है, टैक्स में इंक्रीमेंट कर दिए, जंगल काटने से मना किया तो टैक्स को मनमाने बढ़ा दिया। तो अबूझमाड़िया या अबूझमाड़ क्षेत्र का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। तो इस शोषण के विरोध में गेंद सिंह ने एक विद्रोह किया। इस विद्रोह का नाम है परलकोट विद्रोह। क्या नाम है इसका? परलकोट विद्रोह। क्वेश्चन पूछेगा, परलकोट विद्रोह का नेता कौन था? गेंद सिंह। परलकोट विद्रोह का समय 1824-25, दोनों याद रखना है। 1824-25, 1824-25। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह, सिंबल, धावड़ा वृक्ष की टहनी। जैसे तीन चार लोग घूम रहे हैं, ठीक है, और
कैसे पता चलेगा हमारा साथी है कि अंग्रेजों का साथी है? जो धाव रखा है, जैसे दिखा दिया धावड़ा भी चट्टा नहीं, हाँ चल भाई अपना है। तो ये प्रतीक चिन्ह बनाया गया, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या था? धावड़ा वृक्ष की टहनी। अब ये क्या होता है, जो मेजर एवेन्यू है, ये क्या करता है, बाजू में एक जगह था चांदा, चांदा यहां के सैनिकों को बुलाता है, चांदा के सैनिक को बुलाएगा। चांदा के सैनिकों का प्रमुख रहता है कैप्टन पेबे, कैप्टन पेबे नाम याद रखना है। कैप्टन पेबे के नेतृत्व में एक टुकड़ी आती है, कहां पर? परलकोट। और परलकोट विद्रोह कई बार भाग जाता है गेंद सिंह, कई बार पता नहीं चला, लेकिन फाइनली परेशान होकर के चांदा के सैनिकों में को बुलाया जाता है, उसका नेतृत्व करते रहता है कैप्टन पेबे। और कौन गिरफ्तार हो जाते हैं? गेंद सिंह। गेंद सिंह को 25 जनवरी 1825 को 20 जनवरी 1825 को उसके घर में ही फांसी दे दिया जाता है पूरे जनता के सामने। और ये परलकोट विद्रोह दबता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ का पहला शहीद वीर नारायण सिंह, बस्तर का पहला शहीद गेंद सिंह, बस्तर का पहला शहीद गेंद सिंह, छत्तीसगढ़ का पहला शहीद वीर नारायण सिंह। अंतर समझना है, आप अभी बस्तर के तरफ हैं, तो बस्तर का पहला शहीद गेंद सिंह और छत्तीसगढ़ का पहला शहीद वीर नारायण सिंह। ओके, ये आपको याद है ना, परलकोट विद्रोह। क्या याद रखना है? परलकोट विद्रोह। यहीं से एक नदी गुजरती है, परलकोट के बाजू से गुजरता है, इसलिए परलकोट हो गया। सॉरी, ये है परलकोट पर जो डैम बना है उसका नाम भी क्या है? परलकोट। एक है पिंजारी पहाड़ी, क्या नाम है इसका? पिंजारी हिल। पिंजारी हिल से दो नदियां, एक नदी इधर एक नदी इधर, नीचे जो आ रहा है उसका नाम है पिंजारी नदी। पिंजारी नदी पर जो वाटरफॉल है उसका भी नाम है पिंजारी वाटरफॉल। एक नदी इधर निकल जा रहा है जो किस में आके मिल रहा है? कोटरी नदी पर। ये कौन सी नदी है? कोटरी में जो आके मिल रहा है, इस पर जो वाटरफॉल बनेगा इसका नाम है चर्रे मर्रे। और ये कई बार सवाल आ चुका है, चर्रे मर्रे वाटरफॉल किस जिले में पूछा है? क्या पढ़ रहे हो? कांकेर जिला। जिला पूछेगा तो कांकेर। आप तो तहसील बता देना। अरे मैं बता रहा हूं कहां पर है? पखांजूर। कौन सा तहसील? पखांजूर, सीधा बताना। नदी का नाम याद रखना है, जोगी नदी। नदी का क्या नाम है? ये पूछ सकता है किस नदी पर है। तो अब देखो बहुत पूछ लिया चर्रे मर्रे, अब बोलेगा चर्रे मर्रे वाटरफॉल किस नदी पर है? जोगी नदी पर। नीचे दो जगह है, एक का नाम है सोनदेही, एक का नाम है सोनादेही। सोनदेही नहीं, सोनादेही। और एक का नाम है मिचगांव। नाम ही नहीं है, सही में सोना मिलता है, गोल्ड का डिपॉजिट। क्या का डिपॉजिट है? गोल्ड का डिपॉजिट। कोई भी ऐसा कोई प्लेस जो छूटा इसमें जो पढ़ाना बचा है? नहीं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस कांकेर में अगर जनजातियों की बात करेंगे तो आज एक ही जनजाति जान, हलवा। कौन सी जनजाति? हलवा। हल का सबसे अच्छा उपयोग इन्हीं के द्वारा किया जाता है। हल चलाने वाली जनजाति को बोला जाता है हलवा। तो ये कृषि कार्यों में अग्रणी होगा, इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे समृद्ध जनजाति भी कौन सा है? हलवा। छत्तीसगढ़ का सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? हलवा। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये बनाता है पोहा, जिसको अपन चिवड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आया था पीएससी में 16 में, पोहा या चिवड़ा बनाने वाली जनजाति, आंसर आएगा हलवा। क्या आएगा? हलवा। इतना बात याद रखना है आपको कांकेर के बारे में, ठीक है। इतने से तो क्वेश्चन ना छूटे।